और इस बीच इजराइल के हमलों का जवाब देने के लिए फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने एक बार फिर से इजराइल पर रॉकेटों की बौछार कर दी है। खबर तो यह है कि हमास के लड़ाकों ने इजराइल के तेल अवीव को निशाना बनाया है। हमास के हमले के बाद का दिल दहलाने वाला वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हमास के एक्शन के बाद वहां हमले की चेतावनी के सायरन बजने लगे, क्योंकि हमास ने वहां एक दो नहीं बल्कि रॉकेटों से हमला किया, जिसकी वजह से कुछ इमारतें आग की लपटों में घिर गईं। ऊंची ऊंची लपटों ने उन इमारतों पर कब्जा जमा लिया। हालांकि दमकल कर्मियों ने आग बुझाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन तब तक काफी सामान जलकर राख हो गया। वहां से सामने आए एक और वीडियो में कुछ लोग उस इमारत के सामने खड़े नजर आए जिस पर रॉकेट से हमला किया गया। इजराइल के मीडिया के मुताबिक इस दौरान वहां मौजूद कई कारों को भी नुकसान हुआ है। एक कार के पीछे वाले शीशे पर हमले के निशान भी दिखाई दिए। हालांकि हमले की जानकारी मिलने के बाद उस पूरे इलाके को खाली करा लिया गया, लेकिन इस हमले में कई लोग घायल हो गए। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया कि वो हमास को खत्म करके ही दम लेंगे। मतलब नेतन्याहू हमास को इजराइल पर हमले की ऐसी सजा देंगे कि उसकी पीढ़ियां याद रखेंगी, क्योंकि हमास ने इजराइल में कत्लेआम किया और इजराइल के 150 लोगों को बंधक बना लिया। यही नहीं, इजराइल पर हमास के हमले में 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। यही वजह रही कि इजराइल ने हमास से बदला लेना शुरू कर दिया और नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि हमास को उसकी हरकत की भारी कीमत चुकानी होगी। Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportion. यही नहीं, नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि हमास ही नहीं बल्कि इजराइल के बाकी दुश्मनों को भी उसका बदला याद रहेगा। We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies. इजराइल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो हमेशा जंग की स्थिति में रहता है, क्योंकि वो फिलिस्तीन, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया जैसे देशों के साथ सीमा साझा करता है। ये सभी देश मुस्लिम देश हैं, जो यहूदी देश इजराइल के खिलाफ हैं। यही नहीं, फिलिस्तीन का कट्टरपंथी संगठन हमास और लेबनान का कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह तो इजराइल पर हमले भी करते हैं। यही वजह रही कि नेतन्याहू ने हमास समेत उसके सभी दुश्मनों को चेतावनी दी। इजराइल भारत के समर्थन के शुक्रगुजार हैं। इजराइल के लोग भारत का लगातार धन्यवाद कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के हमारे सहयोगी नीरज कुमार ने अश्केलोन म्यूनिसिपैलिटी के सीईओ हेजी हेलुआ से बात की है, जिन्होंने पीएम मोदी का शुक्रिया किया है और इजराइल की हालत की जानकारी भी दी है। एश्केलोन म्यूनिसिपैलिटी के सीईओ मिस्टर हेजी हैं, ही इज विथ मी। हेजी, वेलकम टू न्यूज़ 18 नेटवर्क 18। What kind of message you want to send from here, from India to other parts of the world? Because we are from India and we are here to cover this war. What is the situation here? So I think that before even speaking about the situation, I think it's a good opportunity to thank to India Prime Minister that support us in this very. It's really to define even the situation. So thank you very much to India Prime Minister. What we see here that we are speaking about terrorism, when I'm trying to define those people, I cannot really define them as human. You probably also those pictures. You probably go to visit the border. You see those pictures in yourself as well. So the situation is quite, from one hand, very stressful.